दोस्तों, आज जिन खतरनाक दो ग्रुपों के बारे में हम बताने वाले हैं, जंगल में इनका खौफ और दबदबा बड़े बड़े जानवरों से ज्यादा है। डर नाम की चीज इन दोनों गैंग्स में नहीं है। इनकी पावर इनके बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। ये कभी भी अकेले नहीं चलते। इनको जब कभी किसी बड़े खतरे का सामना होता है तब ये पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते नजर आते हैं। जंगल में जानवरों की लड़ाइयाँ होना एक आम सी बात समझी जाती है, मगर क्या होगा जब इतने खतरनाक और खूनख्वार ग्रुप आमने सामने होंगे। न जाने कितने जानवर दोनों तरफ से मारे जाएंगे और कितने जख्मी होंगे। अगर जंगल में दंगल इन खतरनाक लगड़बग्गों और भेड़ियों के दरमियान होता है तो जीत किसकी होगी? आज की वीडियो में हम दोनों ग्रुप्स और दोनों जानवरों के बारे में डिटेल से बताने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो के साथ चिपक कर बैठ जाइए और इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, वरना मजा थोड़ा किरकिरा हो सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वोल्फ। भेड़िए दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में पाए जाते थे। हमारे मुल्क में भी चंद साल पहले जब लोग मवेशी लेकर जंगलों में जाते तो ये खतरनाक भेड़िए उन पर हमला करके उन्हें चीर फाड़ देते। किसानों को अपनी भेड़ बकरियों को महफूज बनाने के लिए बड़े बड़े बुली और बुलटरिया नस्ल के खतरनाक डॉग पालने पड़ते थे ताकि वो डॉग उन जानवरों की हिफाजत कर सकें। इन सब खतरनाक भेड़ियों में मशहूर ग्रे कलर का बड़ा भेड़िया है। इसको ग्रे वोल्फ भी कहते हैं और ये भेड़िया नॉर्थ अमेरिका और एशिया दोनों जगहों पर ही देखने को मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं हायना। अगर बात करें लगड़बगों की तो इनकी ज्यादा तादाद अफ्रीका के जंगलों में पाई जाती है। दूसरे नंबर पर कुछ तादाद शुमाली अमेरिका के जंगलों में और उसके आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। मगर अब सऊदी अरब और इंडिया में भी ये लगड़बग्गे काफी तादाद में नजर आते हैं। अब हम बढ़ते हैं इन दोनों खतरनाक जानवरों की लड़ाई की तरफ, मगर थोड़ा सा और ठहरिए। पहले हम इन दोनों के वजन, इनके कद और काटने की ताकत में थोड़ा जान लेते हैं, ताकि आपके माइंड में नॉलेज के साथ साथ ये भी क्लियर हो जाए कि जंगल में दंगल कौन सा जानवर जीतेगा। अगर बात करें भेड़िए की तो इसका वजन 70 से 80 किलो के करीब होता है, मगर मादा भेड़िए का वजन थोड़ा कम होता है, यानी वो 60 से 70 किलो के करीब होती है। सबसे बड़े भेड़िए कनाडा में पाए जाते हैं। इन बड़े भेड़ियों का वजन 100 किलो के करीब चला जाता है। और दूसरी तरफ हायना। अगर लगड़बग्गों के वजन की बात करें तो एक नॉर्मल लगड़बग्गा 80 किलो के आस पास होता है। और आपको सुनकर थोड़ी हैरानी होगी कि नर हायना से मादा हायना का वजन 10 किलो ज्यादा होता है, यानी 90 से 95 किलो के करीब ये वजन चला जाता है। और कुछ माहिरीन का ये भी दावा है कि चंद 100 साल पहले एक लगड़बग्गे का वजन 100 किलो से भी ऊपर हुआ करता था, यानी आज के लगड़बग्गों से वो साइज और वजन के एतबार से थोड़े बड़े हुआ करते थे। दोस्तों, अब बात करते हैं दोनों जानवरों की हाइट की। किसी भी जानवर का जंगल में कद बहुत मायने रखता है। एक भेड़िए की लंबाई 105 से लेकर 165 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि उसकी हाइट 80 से 85 सेंटीमीटर तक होती है। अगर दूसरी तरफ बात करें हायना की बॉडी की लंबाई की तो उसकी लंबाई 95 से 165 सेंटीमीटर होती है और इसका कद 70 से 90 सेंटीमीटर तक होता है। अब बढ़ते हैं इनकी सबसे बड़ी ताकत यानी स्पीड की। ये दोनों खतरनाक जानवर कितनी स्पीड से अपने शिकार को पकड़ने और मारने का तजुर्बा रखते हैं। अगर बात करें भेड़िए की तो एक भेड़िया जंगल हो या जंगल के बाहर अपने शिकार का पीछा 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से करता है और भागते हुए एक भेड़िया 5 मीटर तक ऊंचा और लंबा जंप मार सकता है। अगर दूसरी तरफ बात करें लगड़बग्गों की तो उनकी स्पीड एक भेड़िए से थोड़ी कम होती है, यानी एक लगड़बग्गा 55 से 60 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से भाग सकता है। अब बात करते हैं पावर की। कौन सा जानवर कितना तकड़ा और किसकी बॉडी कितनी ज्यादा मजबूत है। दोस्तों, लगड़बग्गे की गर्दन से लेकर फ्रंट वाला एरिया बहुत मजबूत होता है। एक लगड़बग्गे की बॉडी का पिछला हिस्सा थोड़ा कमजोर होता है। लगड़बग्गा किसी भी जानवर की हड्डियां तक चबा जाता है क्योंकि इसके दांत काफी मजबूत और बाइट फोर्स काफी ज्यादा होती है। एक लगड़बग्गे की काटने की ताकत 660 PSI होती है, जो शेर से भी ज्यादा है। मगर बहुत सारे माहिरीन इस बाइट फोर्स को मानने से इनकार करते हैं क्योंकि उनका कहना है कि एक लगड़बग्गे की काटने की ताकत एक टाइगर से भी ज्यादा होती है। यानी उनका मानना है कि एक लगड़बग्गा किसी भी जानवर को जिंदा चबा जाता है, यानी किसी भी जानवर की जब आखिरी सांसें निकलती हैं
तब तक ये लगड़बग्गे उसको 60% खा चुके होते हैं। इसीलिए माहिरीन का कहना है कि एक लगड़बग्गे की बाइट फोर्स 1100 PSI होती है। अगर दूसरी तरफ बात करें खतरनाक भेड़िए की, तो जिन लोगों को भेड़िए ज्यादा पसंद हैं, उन लोगों के लिए बुरी खबर ये है कि एक भेड़िया सिर्फ 20 साल तक ही मुकम्मल फिट रह सकता है। उसके बाद माहिरीन का कहना है कि उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत की वजह है उसकी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां जो ज्यादातर भूख की वजह से लगती हैं। एक भेड़िया जब कमजोर हो जाता है या बूढ़ा हो जाता है या किसी जानवर से लड़ते हुए थोड़ा भी जख्मी हो जाता है, तो वो शिकार को पकड़ने और मारने की काबिलियत खो देता है और यही इसकी मौत की वजह बनती है। जबकि इसका कंपटीटर लगड़बग्गा जो 100 साल तक भी जिंदा रह सकता है। अगर भेड़िए की बाइट फोर्स की बात करें तो वो लगड़बग्गे से काफी कम है, यानी 500 PSI। भेड़िया ज्यादातर सुअर का शिकार करते हुए नजर आता है। अकेला भेड़िया सुअर का शिकार कभी भी नहीं कर सकता, ये हमेशा ग्रुप बनाकर ही एक सुअर पर हमला करते हैं। जबकि दूसरी तरफ अकेला लगड़बग्गा आपको चीते से भिड़ता हुआ नजर आएगा। यहाँ तक कि अकेला लगड़बग्गा चीते जैसे खतरनाक शिकारी से उसका ही किया हुआ शिकार छीन लेता है। और ये लगड़बग्गे ग्रुप में छोटे मोटे जानवरों से पंगा नहीं बल्कि बड़े बड़े जानवरों से पंगा लेते हुए नजर आते हैं। इसीलिए लगड़बग्गों का ग्रुप जंगल के सरदार यानी बादशाह की भी इज्जत नहीं करता। पूरे जंगल में एक बादशाह की इज्जत का ये लगड़बग्गों का गैंग फालूदा कर देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं दोनों जानवरों की जहानत की, यानी कितने अच्छे तरीके से ये प्लानिंग करके अपने शिकार को दबोच सकते हैं। तो दोस्तों, इनकी जहानत और शिकार करने का तरीका तकरीबन एक जैसा ही होता है, मगर इन दोनों ग्रुप्स के शिकारियों में मादा लगड़बग्गे की जहानत कमाल की होती है। अक्सर लगड़बग्गों के गैंग को यही लीड करती हुई नजर आती है। दोस्तों, अब बात करते हैं जंगल में दोनों ग्रुप्स की होने वाली खतरनाक जंग की। इन दोनों ग्रुप्स की लड़ाई बहुत कम देखने को मिलती है। उसकी बड़ी वजह है इलाका। भेड़िए ज्यादातर बर्फानी और सर्द इलाकों में रहना पसंद करते हैं, जबकि लगड़बग्गे जंगली और मैदानी इलाकों में सरवाइव करते हुए नजर आते हैं। अगर इन दोनों ग्रुप्स की जंगल में जंग होती है तो लगड़बग्गों का ग्रुप इन भेड़ियों के ग्रुप की बैंड बजा देगा, क्योंकि लगड़बग्गा भेड़िए से तगड़ा है। वजन और हाइट एक जितनी ही है, मगर खतरनाक जंगों में अक्सर आपको लगड़बग्गे ही देखने को मिलेंगे। चाहे शेर से जंग हो या जंगल के किसी और बड़े खिलाड़ी की इन लगड़बग्गों से पंजा आजमाई हो, ये कभी भी हार नहीं मानते। और ये भी नहीं है कि भेड़िए कोई कम खतरनाक हैं। अक्सर आपको रीछों से ये भेड़िए लड़ते हुए नजर आते हैं। हमारी रिसर्च के मुताबिक ये लगड़बग्गे भेड़ियों को हरा भी सकते हैं और मौत के घाट भी उतार सकते हैं। अब आपका इन दोनों खतरनाक जानवरों के बारे में क्या ख्याल है? आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके ख्याल में क्या चल रहा है। क्या लगड़बग्गे इस लड़ाई में जीतेंगे या फिर भेड़िए इनको मारकर भगा देंगे? हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।